तो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है पेरोल है। पेरोल के बारे में एक बार रिपीट भी कर लेते हैं, अगर किसी को कुछ डाउट रहा हो या किसी का कुछ मिस रहा हो तो देख लेते हैं एक बार। चलते हैं जी हम लोग अपनी कंपनी में। क्रिएट करने के बजाय हमने कंपनी बना रखी है पेरोल की, हम उसी को एक बार ओपन कर लेते हैं। लीजिए, पेरोल को जैसे ही हमने ओपन किया, एक बार स्टेप फटाफट रिपीट कर देता हूं जिससे आपको आसानी रहे समझने में। सबसे पहले हमने पेरोल को ऑन करना है। कहां से? F11 में अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे और मेंटेन पेरोल हमने यस कर देना है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस ऑप्शन को आपको यस करना है। एक ऑप्शन मैंने मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी यस क्यों है, एक बार इसको हम नो करेंगे। लेटर ऑन हम देखेंगे इसको कि हमें किन किन कंडीशंस में इसको यस करना है। तो जैसे ही हमने इसको यस किया, पेरोल इन्फो और पेरोल वाउचर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे। पेरोल इन्फो में अगर आप देखेंगे सबसे पहले आता है एम्प्लॉय ग्रुप। डिस्प्ले करते हैं, हमने दो टाइप के ग्रुप क्रिएट किए थे, नॉन टीचिंग और टीचिंग हमारे पास जो रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉइज हम लोगों ने बनाए। मान लीजिए दो एम्प्लॉय बनाए, ज्योति रानी। ज्योति रानी के बारे में हमने डिटेल बनाई। एम्प्लॉय का नाम जो डिस्प्ले करना है रिपोर्ट्स में, उनका नाम, किस एम्प्लॉय ग्रुप के अंडर उनको बनाना है टीचिंग, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है आपके बिजनेस के अंदर, आपके इंस्टीट्यूट के अंदर। डिफाइन सैलरी डिटेल हम यहाँ नहीं कर रहे। डेट ऑफ रेजिग्नेशन, अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो किस डेट को वो छोड़ के जा रहे हैं, या वो रिटायर हो गए हैं तो उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट। एम्प्लॉय नंबर का मतलब है उनको आपने क्या एम्प्लॉय नंबर दिया वो हमने यहाँ डालना है। डेजिग्नेशन उनकी, फंक्शन वो क्या काम करते हैं, लोकेशन कहाँ आपने उनको पोस्ट किया हुआ है, उनका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फादर नेम, स्पाउस मतलब उसके लाइफ पार्टनर हस्बैंड का नेम वो नहीं है, अगर सिंगल है तो स्पाउस नेम को हमने ब्लैंक छोड़ देना है। एड्रेस उनका, फोन नंबर, ईमेल और प्रोवाइड बैंक डिटेल पे हमने यस किया। तो जो भी बैंक की इंफॉर्मेशन थी हमने वो यहाँ डाल देनी है और इसको सेव कर लेना है। सेम वे से हमने दूसरे कैंडिडेट को बनाया है, सेम सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ डाली। देखिए, तो हमने लिया था नॉन टीचिंग में, तो उनकी जो भी डेजिग्नेशन है वो हमने डाल दी, जो फंक्शंस है वो हमने डाल दिए। अब बात करते हैं जी यूनिट की। यूनिट में देखिए डेज और मंथ, यहाँ हम दो यूनिट और बनाने वाले हैं स्टूडेंट, ध्यान से समझना। सबसे पहली यूनिट हमने बनाई यहाँ आर। अगर आप ओवर टाइम के लिए देंगे सैलरी तो हमने इसको बनाया आर, ठीक है जी। आवर के लिए हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एक बार ले लेते हैं, 2। और दूसरा हमने बनाना है मिनट, और मिनट को हमने सेव कर दिया। और इन दोनों का हमने लास्ट में क्रिएट कर लेना है कंपाउंड, आवर्स ऑफ 60 मिनट। जैसे हम नॉर्मल इन्वेंट्री इन्फो के अंदर यूनिट्स बनाते थे कंपाउंड, ऐसे ही हमने यहाँ आवर्स ऑफ 60 मिनट को क्रिएट कर लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारे पास, देखिए ये यूनिट्स हो गई डेज, आवर्स, आर ऑफ 60 मिनट्स, और मिनट्स और मंथ्स हमारे पास हैं। अगर आप डेज और मंथ्स को नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टैली ने ऑलरेडी वो दी हुई है जरूरत के हिसाब से। अटेंडेंस प्रोडक्शन पे हम देखते हैं, सबसे पहले हमने बनाया एब्सेंट होता है आपका नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव अटेंडेंस मतलब कितने दिन वो नहीं आया। तो एब्सेंट का हम एक बार देख लेते हैं, इसको अल्टर करके चलते हैं हम लोग। अगर आप ध्यान देंगे, लीव विदाउट पे भी उसने छुट्टी की जिसकी उसे हम सैलरी नहीं देने वाले। ऐसे ही प्रेजेंट की बात करते हैं हम लोग। प्रेजेंट को हम मानते हैं लीव, अटेंडेंस और लीव विद पे, ठीक है जी। एक हम क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे ओवर टाइम, ठीक है जी। प्राइमरी के अंदर लेना है हमने ओवर टाइम को, और इसको हमने किससे जोड़ देना है, प्रोडक्शन से जोड़ देना है। तो देखिए, जब भी हम प्रोडक्शन से रिलेटेड ओवर टाइम करवाएंगे तो हम उसको यहाँ जोड़ देंगे। इस तरीके से हमने इस अटेंडेंस को डालना है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है जी। यूनिट्स इसकी क्या दे देंगे हम, आवर्स ऑफ 60 मिनट्स, ठीक है जी। एंटर किया हम लोगों ने, एंटर कर लिया। इसी तरीके से एक हम बनाने वाले हैं माई कैलेंडर। हम अपना कैलेंडर बनाएंगे जहां हम ये डिफाइन करेंगे आने वाले दिनों में कि
फरवरी में कितने दिन की वर्किंग रहेगी, जनवरी में कितने की, मार्च में कितने की, अप्रैल में कितने की, मई में कितने दिन की वर्किंग, हम पर्टिकुलर अपनी मर्जी से बनाएंगे कि मान लीजिए जनवरी में 26 दिन की वर्किंग है, फरवरी में हम 24 दिन की वर्किंग मान रहे हैं, मान लीजिए मार्च में अगर आपको लगता है हॉलीडेज और संडेज वगैरह माइनस करके आपको लगता है 25 दिन की वर्किंग बनती है, तो हम हर मंथ की हॉलीडेज और संडेज को माइनस करके देख लेंगे अपने हिसाब से कि कितने दिन की वर्किंग हमारी बनने वाली है, तो हम उसके हिसाब से इसको बनाएंगे। तो इसको हमने क्या रखना है, यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप। इस तरीके से हम इन चीजों को बनाने वाले हैं। एक बार डिस्प्ले कर लेते हैं। हमने 4 चीजें बनाई, एब्सेंट, माई कैलेंडर, ओवर टाइम, प्रेजेंट। चारों ऑप्शंस को हमने अलग अलग इसमें यूज कर लिया। अब बात करते हैं जी हमारे सबसे मेन एरिया की, पे हेड्स की। तो स्टूडेंट्स यहाँ खास तौर पे ध्यान रखना, पे हेड्स के अंदर हमें बिल्कुल एक एक चीज को समझना है बड़े ही डिटेल में। तो अल्टर करते हैं। हमने मान लीजिए सबसे पहले बनाया बेसिक पे। तो देखिए जी, बेसिक पे को हमने रखना है अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज। जो हमारे पास एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके लिए अर्निंग है। इनकम टाइप फिक्स्ड या वेरिएबल। अगर आप उसकी देखिए बेसिक पे बार बार बदल रहे हैं, मान लीजिए जनवरी में कुछ दे दी, फरवरी में कुछ, या हर 3 महीने के बाद बदल रहे हैं, फिर तो हम इसे लेंगे वेरिएबल। अगर आप उसकी बेसिक पे थ्रू आउट द ईयर पूरा साल सेम रख के चलते हैं तो हम इसे लेंगे फिक्स्ड। देखिए स्टूडेंट, ज्यादातर केसेस में ये फिक्स्ड रहती है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके बिजनेस की जरूरत वेरिएबल है तो आप इसको वेरिएबल ले सकते हैं। अंडर हमारे लिए एम्प्लॉयर मतलब हमारे लिए ये रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए यहाँ ये एम्प्लॉई के लिए अर्निंग था और हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अफेक्ट नेट सैलरी। देखिए ये नेट सैलरी क्या होती है, जितनी भी इनकम उसको हमारे यहां से मिलने वाली है वो सारी की सारी माइनस में उसके जितने भी टैक्सेस काटने के बाद उसके हाथ में जो आएगा वो उसकी नेट सैलरी होगी। तो बेसिक सैलरी अगर कम या ज्यादा होगी तो नेट सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा होगी। तो क्या इससे नेट सैलरी पे फर्क पड़ेगा? यस, बिल्कुल पड़ेगा। पे स्लिप के अंदर अगर वो आपसे पे स्लिप की डिमांड करता है एम्प्लॉय कि मुझे मेरी पे स्लिप चाहिए और हमने देनी भी है हर मंथ के एंड पे हर एम्प्लॉय को, तो हम उसकी पे स्लिप में बेसिक पे को किस नाम से दिखाने वाले हैं? बेसिक पे के नाम से दिखाने वाले हैं। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी, बिल्कुल इसको यस आपने करना है। ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन में बेसिक पे आपकी यूज होगी। और कैलकुलेशन टाइप हमने डाल दिया ऑन अटेंडेंस। अटेंडेंस पे हम रखने वाले हैं प्रेजेंट मंथ। यूजर डिफाइंड रख लीजिए एज पर कैलेंडर पीरियड। जो भी आपने इसमें यहां रखना है वो आप रख सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको यूजर डिफाइंड रखा है फिलहाल के लिए मंथ ऑफ 26 डेज के लिए हम इसको पास कर रहे हैं। राउंडिंग मेथड को हम नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे 1 रुपए से। मतलब अगर पैसे में आती है बेसिक पे किसी वजह से एब्सेंट वगैरह की वजह से तो वो ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ हो जाए, 1 रुपया उसका बन जाए। इस इंफॉर्मेशन को हमने एक्सेप्ट कर लिया, यस कर लिया। स्टूडेंट्स यहां मैं एक बार रोक रहा हूं आपको दिखाने के लिए एक चीज। हमने क्या करना है, हमने अपने कीबोर्ड से F11 दबाना है। एक्चुअल में तो ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूं पे हेड बनाने से पहले या पेरोल इन्फो बनाने से पहले हम एक काम और भी कर लेते हैं। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में चलते हैं। अगर आप ध्यान देंगे मेरे साथ, इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी, क्योंकि अब जब सैलरी देंगे उसके टैक्सेस वगैरह भी हमें काटने पड़ेंगे, तो हम इनको यहाँ पहले से ही ऑन करके रख लेते हैं। यस किया पेरोल स्टैट्यूटरी पे। सेट अल्टर पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल, इसको भी हमने क्या कर दिया, यस। तो देखते हैं जी क्या कंपनी का कोड प्रोविडेंट फंड की तरफ से। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? पीएफ, जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में भविष्य निधि योजना। मतलब हर एम्प्लॉय अपना एक अकाउंट ओपन करता है जिसमें कुछ हिस्सा उसकी सैलरी में से जाता है और कुछ हिस्सा हमें देना होता है उसके भविष्य के लिए। तो जब भी वो रिटायर हो तो उसको एक अच्छा हैंडसम अमाउंट मिल सके आगे का उसका फ्यूचर या आगे की उसकी जिंदगी जीने के लिए अच्छे ढंग से। तो प्रोविडेंट फंड में मान लीजिए कंपनी कोड हमें मिला 101, कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड मान लीजिए हमें मिला हुआ ये, कंपनी सिक्योरिटी कोड मान लीजिए हमें मिला हुआ है ये, प्रोविडेंट फंड की तरफ से। प्रोविडेंट फंड जो अकाउंट होते हैं गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं जी, प्लीज इस बात को ध्यान रख के चलेंगे।
अब बात आती है जी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की। ये क्या होता है? सर ये देख, कोड जो सा कोड होता है, कंपनी कोड देती है, वो अप्लाई। तो कंटिन्यू करते हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, देखिए ये ना ईएसआई इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। आपकी सैलरी में से कुछ हिस्सा इसके लिए जाता है। एक तरह से ये ग्रुपिज्म में हॉस्पिटल्स बने होते हैं जहां एम्प्लॉय जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकता है ईएसआई कार्ड के बेस पे। ईएसआई कार्ड उसका बनाया जाता है। वो बनता किस बेस पे? जब उसकी सैलरी में से कुछ कंट्रीब्यूशन ईएसआई के लिए जाता है। तो कंपनी ईएसआई हॉस्पिटलाइज एक कार्ड आपको प्रोवाइड करती है। तो वहां से भी आपकी कंपनी को मान लीजिए कोड मिला है एक ईएसआई ब्रांच ऑफिस, मान लीजिए कुछ भी, और स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथ मान लीजिए जो भी हैं आपके। ब्रांच ऑफिस में मैंने कोड डाल दिया गलती से, मान लीजिए ये सिटी का नाम डालना था, हमने डाल दिया। लीजिए नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस। देखिए अगर रिटायरमेंट के बाद एनपीएस के लिए इनेबल्ड है पर्सन, तो उसके लिए आपकी फर्म को जो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है वो भी इसमें देख लेते हैं। कारपोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर मान लीजिए ऐसा कुछ है, और ब्रांच ऑफिस नंबर मान लीजिए ऐसा कुछ है। अब बात आती है जी मेन, सबसे मेन पार्ट इनकम टैक्स की। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ये मैंने आपको टैक्सेस पढ़ाते हुए भी बताया था 10 के बारे में। टैक्स असेसमेंट नंबर जिसको आप बोलते हैं, या फिर इसको आप टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर बोल सकते हैं। टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर हमने यहाँ डाल देना है जी, मान लीजिए कुछ डाल दिया हमने। इनकम टैक्स सर्कल और वार्ड मान लीजिए मेरा 08 है। टाइप ऑफ कंपनी डिडक्टर, आप कौन है? अदर्स है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, प्राइवेट है आपकी। डिडक्टर ब्रांच डिवीजन आपने डाल दिया जी, कौन सी ब्रांच है आपकी। नेम ऑफ पर्सन, देखिए हर कंपनी के अंदर एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है। मान लीजिए यहां मैंने अपना नाम डाल दिया कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अपना इनकम टैक्स या टीडीएस काटने के लिए। सन डॉटर ऑफ, मेरे फादर का नेम मेरे को यहां डालना है। डेजिग्नेशन मेरी मान लीजिए जो भी है मैंने वो डाल देनी है, और मेरा खुद का परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है जी, इस तरीके से हमने ये सारी इंफॉर्मेशन को सेव कर देना है स्टैट्यूटरी उसके अंदर। वापस चलते हैं पेरोल इन्फो में। अगर आप यहां देखेंगे, सॉरी एम्प्लॉइज में चलना है, अल्टर किया हमने। देखिए यहां से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार सारी जगह इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखाता चलूंगा कि कहां कहां इंफॉर्मेशन में बदलाव होगा। ऐसे ही यूनिट्स में अगर आप देखेंगे कोई बदलाव नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि जो चीज हमने ऑन की हमें खुद पता रहना चाहिए। देखिए यहां भी कोई बदलाव आपके लिए नहीं है। पर अब हम बात करते हैं पे हेड की। देखिए जी बेसिक पे में अब आपको हम यहां से एक काम करते हैं, F12 कॉन्फ़िगर प्रेस करते हैं। तो देखिए जी यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखेगा, सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल। इस पे हमने यस कर देना है। देखिए यहाँ पूरी इनकम टैक्स कंपोनेंट्स की लिस्ट खुल जाएगी। तो बेसिक सैलरी के लिए हमने क्या सिलेक्ट कर लेना है? बेसिक सैलरी। अब यहाँ आपसे दो चीजें देखिए ये पूछने वाला है, अगर आप ध्यान देंगे स्क्रीन के ऊपर, ऑन एक्चुअल वैल्यू, ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू। देखिए एक्चुअल वैल्यू अगर आपको पता है, बार बार वेरिएबल, आपको याद होगा फिक्स्ड और वेरिएबल की हमने बात की थी, अगर बदल रहे हैं बार बार तो एक्चुअल वैल्यू लेंगे। अगर फिक्स्ड है तो हमें पता है कि पूरे साल में उसकी कितनी सैलरी हम उसको देने वाले हैं, तो हम इसको रखेंगे प्रोजेक्टेड वैल्यू के ऊपर। अगर आपको ध्यान रखना बेसिक सैलरी को वेरिएबल किया है तो आप इसको ऑन एक्चुअल वैल्यू रखते चलेंगे। ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू टीडीएस अक्रॉस पीरियड, टीडीएस अपने आप कटता जाएगा गवर्नमेंट के उसके हिसाब से।
एस्केप किया। स्टूडेंट्स एक बात मैं और बता दूं, टैली के अंदर खास तौर पे समझ के चलना इस पॉइंट को, शुरू में बताना चाहिए था मेरे को, बट जैसे ही हमने ये इनकम टैक्स डिटेल को प्रोसेस किया तो मेरे को लगा कि शायद आपसे शेयर कर लेना चाहिए। अब एक बात आप भी मानते होंगे, आप टैली का सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, बीच में गवर्नमेंट ने अपना कोई बजट पेश किया, जैसे फरवरी में गवर्नमेंट अपना बजट पेश करती है पूरे साल का, और टैक्स सिस्टम में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं। आप चाहते हैं जो भी नए टैक्स सिस्टम में चेंजेस हुए हैं वो आपकी टैली में भी एप्लीकेबल हो जाए, तो उनके लिए आपने अपना गेटवे ऑफ टैली में आना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट और आई बटन आपको दबाना है। तो देखिए आप देख रहे होंगे इंपोर्ट स्टैट्यूटरी मास्टर्स, तो टैली ऑटोमेटिकली, पर इंटरनेट से आपका सिस्टम कनेक्टेड रहना चाहिए, तभी ये मास्टर्स को इंपोर्ट करेगा। तो जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी टैक्सेस से रिलेटेड वो आपकी कंपनी में आ जाएगी। रिपीट कर रहा हूं शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई, ये 3 बटन को आपको प्रेस करना है स्टैट्यूटरी मास्टर्स की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को अपनी टैली में कंपनी के अंदर इंपोर्ट करने के लिए। तो 1 से 2 मिनट ये ले लेता है, कोई बात नहीं। इसका हमें खास तौर पे ध्यान रखना है अगर कोई टैक्स सिस्टम में चेंजेस हैं, जैसे इस बार कुछ चेंजेस थे इसलिए हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। तो हो जाने दीजिए इसको प्रोसेस पूरा। अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रोसेस पूरा हो गया है, हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई है। पे हेड में वापस चलते हैं जी, अल्टर करते हैं हम डियरनेस अलाउंसेस, जिसको हम हिंदी में रोजमर्रा भत्ता भी बोलते हैं। डियरनेस अलाउंसेस अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के लिए जी अर्निंग है ये भी। इनकम टाइप ये भी फिक्स्ड रखेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर। नेम टू बी डिस्प्लेड, अब देखिए हमने पूरा नाम लिखने के बजाय इसका शॉर्ट नेम रख दिया पे स्लिप में डीए के नाम से। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी यस करना है आपको। सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल यस करना है, इस पे भी इनकम टैक्स रहता है। तो हम इसका देख लेते हैं जी कहाँ है डियरनेस अलाउंसेस। तो अगर आप ध्यान देंगे देखिए हमने डाल दिया है डियरनेस अलाउंसेस को, ठीक है जी, ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू। अब देखिए जी डियरनेस अलाउंसेस डीए, अब ये आपका अटेंडेंस पे ना होके इसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है बेसिक पे पे। तो हमने इसको रखा है एज कंप्यूटेड वैल्यू, कैलकुलेशन टाइप मंथली, नॉर्मल राउंडिंग कर दी 1 रुपया, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। तो बेसिक पे का जी फॉर्मूला हमने देना है यहाँ पे, मान लीजिए कुछ भी है 5,000 रुपए तक, मान लीजिए मैंने वैल्यू फिक्स कर दी कि 5,000 रुपए तक जिसकी बेसिक पे है उसको हमने मान लीजिए 500 रुपए देना है फिक्स, और 5,000 से ऊपर जिसका भी जो है बेसिक सैलरी का पार्ट, तो उसको हमने परसेंटेज मान लीजिए दे दी 12%। तो 5,000 या उससे ऊपर होते ही आपकी 12% डीए कैलकुलेट हो जाएगा, उससे नीचे आपका फिक्स है 500 रुपए। एंटर हमने किया, एंटर किया, एक्सेप्ट हमने कर लिया। फिलहाल ये 2 पैरामीटर्स पे हम काम कर रहे हैं एक बार। इसके लिए हम एक काम करते हैं जी, सैलरी डिटेल में वापस चलते हैं। धीरे धीरे सारे पैरामीटर्स हमें देखने हैं, बेसिक वर्जन हमने शुरुआत की हुई है। डिस्प्ले करते हैं जी हम लोग ज्योति रानी। तो ज्योति रानी का अगर आप देखेंगे एक बार हम डिफाइन में चलते हैं ज्योति रानी के, हमने इसको बेसिक 8,000 पे दी, मान लीजिए 6,000 पे है ये, और डियरनेस अलाउंसेस अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। सेम हमने मनदीप को रखा, हमने इनको एक्सेप्ट कर लेना है। यही वापस हम एक बार पेरोल वाउचर में चलते हैं। सबसे पहले हमने अटेंडेंस डालनी है इनकी बेसिक वर्जन में, अटेंडेंस ऑटोफिल, वाउचर डेट मान लीजिए 1 मई में डाल रहे हैं आप, 1 अप्रैल से 1 मई की देने लगे हैं ऑल आइटम्स, और आपने क्या डालनी है प्रेजेंट्स मान लीजिए डालनी है। एम्प्लॉय नंबर से हमने इनको रेक्टिफाई किया। ज्योति रानी के मान लीजिए 26 दिन का हमने महीना माना, मान लीजिए ये आई 26 दिन और वो आई 20 दिन, तो हमने ये
एक्सेप्ट कर ली इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं अटेंडेंस के बाद हमने सैलरी इनको दे देनी है ऑटो फिल से। तो प्रोसेस फॉर सैलरी फ्रॉम 1/5 से 31/5 ऑल आइटम्स, और मान लीजिए एम्प्लॉय नंबर और बैंक से आप दे रहे हैं। यूज मोड ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन टाइप यस। तो किससे आप दे रहे हैं, मान लीजिए हमने देना है इंटरबैंक ट्रांसफर भी हमने दिया और सेम बैंक ट्रांसफर भी हमने दिया। तो जो भी मोड थे हमने सारे रख लीजिए। तो देख लीजिए जी, ज्योति रानी का 6,000 रुपए का 12% कैलकुलेट हो गया और 4,000 से नीचे वालों का बाय डिफॉल्ट 500 रुपए आ गया है। तो दोनों की सैलरी जो भी बनी 1 मई से 31 मई तक की हम उनको पे कर देंगे। ठीक है जी। इस तरीके से हमने मान लीजिए ये चेक के बजाय हमने ई फंड ट्रांसफर की। ठीक है जी। फेवरिंग नेम में हमने नाम डिलीट कर देना है और एंटर कर दिया हम लोगों ने। इस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेना है। तो आप ध्यान से देखेंगे इस तरीके से हमने पेरोल वाउचर की शुरुआत की और एंट्रीज की। ये एक बेसिक वर्जन कल जो पहले करवाया गया था उसी को थोड़ा सा रिपीट किया ताकि यहां तक का अच्छे से क्लियर हो जाए। कल हम क्लास में एडवांस लेवल पेरोल का सारा उठा लेंगे जी। एक बार एडवांस लेवल 2 दिन लगेंगे हमें, वो खत्म करेंगे। फिर हम अपना आगे का शेड्यूल जैसा भी रहेगा उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।